सफारी शर्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है। फुल लेंथ 30 इंच, अक्रॉस बैक 16 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, नेक 15 इंच, स्लीव लेंथ 11 इंच, बॉटम 12 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस बॉटम टर्निंग। फुल लेंथ 30 इंच है, सीम अलाउंस 1 इंच, बॉटम टर्निंग 1.5 डेढ़ इंच। 30 प्लस 1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 32 एंड हाफ, 32.5 इंच। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। यहाँ ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास फुल लेंथ है 30। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हमारी यहां से यहां तक फुल लेंथ है। क्रॉस बैक का हाफ 16 इंच का हाफ 8 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर। अक्रॉस बैक का हाफ 8 इंच। इसके बाद आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल निकालने के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 8 एंड हाफ, 8.5 इंच। तीरे से डाउन आएंगे आर्म होल के लिए 8 इंच पर। ये हमने 8 इंच पर निशान लगाया। चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 11 इंच पर। वेस्ट लाइन लेंगे। वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। वेस्ट 32 इंच है। 32 इंच को 4 से डिवाइड किया 8 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। वेस्ट लाइन हमारी 10 इंच निकल करके आई। अब हमें यहाँ पर वेस्ट लेना कहाँ है? हमारी नेचुरल वेस्ट जो होती है अक्रॉस बैक से डाउन आएंगे हम 15 इंच पर। अक्रॉस बैक से डाउन आएंगे हम 15 इंच पर। 15 इंच पर डाउन आकर यहां पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद लेंथ लाइन से अंदर हम आएंगे 10 इंच। यहां पर इस प्रकार से
10 इंच पर आकर और ये हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। विड्थ के लिए क्या करेंगे, इसमें टक्स डालते हैं सफारी शर्ट में फ्रंट में, तो जितने हमारे टक्स डालने हैं, हमें 3 टक्स डालने हैं, 4 डालने हैं, उतने ही हम ऐड कर देंगे विड्थ के लिए। यहां पर हमारे 10 है टक्स, हमने डालना है 11 इंच टक्स। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 इंच का डालना है, तो हम 2 इंच और ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये जो टक्स के लिए लेंगे वो हम 2 इंच और ऐड करेंगे विड्थ में। ये ध्यान रखेंगे जब हम कटिंग करेंगे तो इस चीज का, जितना हम टक्स डालेंगे, मान लीजिए 3 टक्स डालनी है और आधा इंच की टक्स है हमारी, तो 1.5 हमें और ऐड करना है विड्थ में। ये जो हमारी वेस्ट लाइन का निशान था, इसको हम यहाँ पर वेस्ट पे शेप दे देंगे इस प्रकार से। इस पर जैसे हमने फ्रंट शो किया है, ये हमारा फ्रंट है। उसी प्रकार बैक में भी हम लेंथ और अक्रॉस बैक लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे बैक की, जितनी हमने फ्रंट में लेंथ ली है उससे 1.5 इंच हम बढ़ाकर बैक को लेते हैं। 1.5 इंच कहां बढ़ता है, ऊपर तीरे के पास। जितना हमने यहाँ पर तीरा लिया है उतना ही हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फ्रंट आर्म होल। चेस्ट के लिए जितना फ्रंट में लिया उतना ही बैक में। ये बैक पार्ट है। अब हमें इसमें नेक विड्थ निकालनी है। नेक विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, चेस्ट डिवाइड बाय 12। 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 इंच पर हम यहाँ विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक लेंथ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस हाफ इंच, 3.5 3.5 इंच। लेंथ के लिए यहां पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी हल्की सी शेप नेक की कर देंगे इस प्रकार से। ये चेस्ट बाय 12 3 इंच और 3.5 इंच हमने नेक की लेंथ लेनी है। यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच प्लस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट में ओवरलैपिंग लेंगे और फेसिंग के लिए लेंगे। ओवरलैपिंग के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 16। 36 को 16 पर डिवाइड करने पर 2.25 इंच, 2.25 इंच।
ये जो हमारी फ्रंट लेंथ है इससे बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। ये हमारा निशान होगा ओवरलैपिंग का। फेसिंग के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12, जितने भी हमारी चेस्ट होती है उसको 12 से डिवाइड करके ये हमारी फेसिंग होगी। या फिर कई बार होता है कि कस्टमर जैसा चाहता है या हम जितना भी टर्न करना चाहते हैं उतनी ही हम फेसिंग का यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा ओवरलैपिंग और फेसिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। ये टर्न होके कटता है। जब टर्न होके कटता है तो इस प्रकार की आपके नेक की शेप आती है। ये यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 60, 2.25 2.25 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3 इंच। ये फेसिंग है और ये हमारी ओवरलैपिंग है। ये फ्रंट में हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तीरा डाउन करेंगे। तीरा डाउन हम इसमें चेस्ट डिवाइड बाय 24, 36 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 यानी 1.5 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ पर तीरा डाउन करेंगे और जो नेक विड्थ है उससे हम इस प्रकार डाउन करते हुए मिला देंगे। बैक की जो नेक विड्थ है 3 इंच लेंगे और 1.5 इंच उठाएंगे। 1.5 इंच उठाकर इसका तीरा भी हम इस प्रकार से डाउन करेंगे। 1.5 इंच हमने क्यों उठाया? चेस्ट का 24 और ये हम नेक की शेप कर देंगे। यहां पर 1.5 इंच। डेढ़ इंच बैक को उठाना है और शेप करनी है। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच शेप की। ये जो हमारी आर्म होल की लेंथ लाइन बची है इसका हाफ करेंगे, आधा इंच अंदर आएंगे और जो तीरा डाउन किया है वहां से इसको इस प्रकार मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद हम आर्म होल की शेप करेंगे। शेप करते हुए हल्की हल्की शेप करते हुए चेस्ट लाइन से ला करके यहां पर मिला देंगे। इसी प्रकार बैक की करेंगे। आर्म होल का हाफ लेंगे और यहां से हल्की हल्की शेप देते हुए चेस्ट लाइन से ला करके मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें टच शो करना है। 3 डालना है, 4 डालना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितने भी हम डालना चाहे डाल सकते हैं। पॉकेट बनानी है। पॉकेट बनाने के लिए जो चेस्ट लाइन है चेस्ट लाइन पे ही हम पॉकेट बनाएंगे। ये जो हमारी आर्म होल की निशान है इससे 1 इंच हट इधर अंदर की तरफ आकर के पॉकेट की विड्थ का निशान लगाएंगे। पॉकेट की विड्थ है हमारी 6 डिवाइड बाय 8। 36 को 8 से डिवाइड करने पर 4.5 4.5 इंच है। जो विड्थ निकल कर के आई हमारी 4.5 इंच। और पॉकेट की लेंथ, पॉकेट की जो लेंथ है चेस्ट डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5 1.5 इंच। चेस्ट डिवाइड बाय 8 4.5 इंच। 4.5 में प्लस 1.5 किया तो 6 इंच। पॉकेट की जो लेंथ हमारी है 6 इंच।
प्रकार की हम यहाँ पर डिजाइन डाल सकते हैं पॉकेट में। सफारी सूट में हमेशा मोस्टली टक्स डलवाते हैं, पॉकेट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। तो इस प्रकार से हम किसी भी तरीके से हम यहाँ पर पिन टक्स डाल सकते हैं, क्रॉस टक्स डाल सकते हैं, जैसा भी हम डिजाइन देना चाहें हम इसमें डिजाइन शो कर सकते हैं। जो पॉकेट की हमारी विड्थ है वो है 4.5 इंच और पॉकेट की लेंथ है 6 इंच। यहां पर जो हम टक्स डालते हैं फ्रंट पार्ट में, अक्रॉस बैक से और विड्थ तक 3 टक्स डालने हैं, 4 डालने हैं, जितना भी डालने हैं यहां पर हम टक्स डालते हैं। और टक्स का जो मार्जिन है वो आपको ऐड करके चलना है। ½ इंच एक टक्स के लिए, 3 टक्स डाले तो 1.5 1.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन हमें कटिंग करते वक्त टक्स का ऐड करना है। ये हमने इसमें 3 टक्स डाली, तो इसमें हमारा जो मार्जिन आएगा वो आएगा 1.5 इंच का। बैक पार्ट में तीरा बनाना होता है। तीरे के लिए होता है जो हमारा योक निकालते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय 12। जितनी भी चेस्ट है 12 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा हम यहाँ पर जो योक लगाएंगे बैक में उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ लेकर के ये सीधा निशान लगाएंगे इस प्रकार। ये जो हमने तीरा का निशान लगाया योक का बैक के लिए 2 इंच डाउन आएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच भी आ सकते हैं, जैसे भी आप यहाँ पर शेप देना चाहते हैं। ये योक के शेप के लिए होता है, जो बैक में तीरा बनता है ये हम इस प्रकार से ला करके इसकी शेप कर देते हैं। 2 इंच आओ, 1.5 इंच आओ, यहाँ पर ये तीरे की शेप हो गई जो हम बैक में योक लगाते हैं। शेप कर दिया इसका। ये शेप करने के बाद बैक में हम नीचे फ्रंट में वेस्ट के पास भी डिजाइन डाल सकते हैं, शेप दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, इस वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे आना होता है। कम डिजाइन डालना चाहे 1.5 इंच भी आ सकते हैं। ये हमारी वेस्ट लाइन है। इस वेस्ट लाइन से नीचे आना है हमें 1.5 इंच से 2 इंच। डिजाइन पे डिपेंड करता है, कम ज्यादा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में यही है वेस्ट लाइन से 2 इंच डाउन आए, निशान लगाया, 1/4 इंच कमर की तरफ निशान लगाया, ये हमने यहाँ 1/4 इंच लगाया। और यहाँ पर जैसी भी शेप देना चाहते हैं, हल्की गहरी कम ज्यादा, इसको ला करके यहाँ पर इस प्रकार से मिला देते हैं। ये जो हमने लिया है यहाँ पर 1/4 इंच डाउन आए वेस्ट लाइन से, ये हमारी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से डाउन आए 1/4 इंच, यहाँ 2 इंच आए और इसकी शेप कर दी। बैक में हम डॉट डालते हैं। डॉट डालने के लिए जो लेंथ लाइन है, लेंथ लाइन से हम 3.5 इंच से 3.25 इंच अंदर आते हैं, ये निशान लगा देते हैं। जो हमारी डॉट की लेंथ है वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 6 इंच और नीचे की तरफ 6 इंच। 6 इंच हमारा कैसे आया, चेस्ट डिवाइड बाय 6। जितनी भी चेस्ट होती है कम ज्यादा जो भी होगी
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉट की लेंथ होगी। डॉट हमने यहाँ पर आधा आधा इंच की डाली है, और इसको इससे मिला देंगे। डॉट की लेंथ है चेस्ट डिवाइड बाय 6, वेस्ट लाइन से ऊपर आना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच वेस्ट लाइन से नीचे आना है। इसके बाद यहां पर हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए हमारी जो स्लीव लेंथ है 11 इंच स्लीव लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। स्लीव लेंथ हमारी 11 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1.5 1.5 इंच इज इक्वल टू 11 प्लस हाफ प्लस 1.5 इज इक्वल टू 13 इंच। सबसे पहले हम यहाँ लेंथ का निशान लगाएंगे। विड्थ लेंगे। विड्थ लेने के लिए जो हमारा आर्म होल है, जितना हमने शर्ट में आर्म होल लिया है उसमें प्लस करना है 1.5 इंच। शर्ट का आर्म होल हमारा है 8.5 इंच। 8.5 इंच में प्लस किया 1.5, या दूसरा जो फॉर्मेट है वो है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच। जो आर्म होल की स्लीव में हम विड्थ लेंगे, हम इस फॉर्मेट के हिसाब से भी जेंट्स गारमेंट में ले सकते हैं। 36 चेस्ट को 4 से डिवाइड किया 9 इंच माइनस 1 किया 8 इंच। यहां पर हमने विड्थ लेनी है, चाहे हम इस फॉर्मेट के हिसाब से लें, चाहे आर्म होल जो शर्ट में लिया है उसमें 1.1 इंच से लेकर 1.5 1.5 इंच तक हम ऐड करते हैं। सेकंड जो है आर्म होल जितना शर्ट में है प्लस 1.5। आपको जो सफिशियंट लगे हम वो ले सकते हैं। यहां पर हमारा 8.5 में प्लस 1.5 किया 9 10 इंच। यहां पर डाउन आना है हमें, चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 4 इंच। 4 इंच डाउन आना है, और यहां पर निशान लगाकर ये हमने सेव करनी है बैक स्लीव की। फ्रंट के लिए 1.25 इंच निशान लगाएंगे अंदर आकर, और ये हम फ्रंट स्लीव की सेव करेंगे। बॉटम है 12 इंच, बॉटम का हाफ प्लस 1 इंच, बॉटम का हाफ 6 इंच प्लस 1 किया 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ बॉटम का निशान लगाया, और जो हमने ये स्लीव की शेप की है इससे हम यहाँ पर मिला देंगे। अब हम यहाँ पर कॉलर की ड्राफ्टिंग करेंगे। नेक मिली हुई है हमें यहाँ पर 15 इंच। जो हम विड्थ लेंगे नेक का हाफ प्लस हाफ इंच
हाफ करेंगे और आधा इंच इसमें प्लस करेंगे। 15 इंच का हाफ किया 7.5, आधा इंच जमा किया 8 इंच हमारी कॉलर की विड्थ होगी। या जितना हमारा ये तैयार होगा इसको हम नाप लेते हैं और उसके बाद जो विड्थ निकलती है हम यहाँ पर विड्थ का निशान लगाते हैं। लेंथ के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12, चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस हाफ इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 12 3 इंच प्लस हाफ 3.5 इंच हमने इसकी विड्थ लेनी है और इस प्रकार से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर जाएंगे और हल्की सी शेप कर देते हैं। शेप करते हुए हम ये जो नेक की जो हमने लेंथ ली है, चौड़ाई ली है सॉरी, यहाँ लग के इसके हाफ तक मिला देते हैं। ये मिलाने के बाद ये वाला जो ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है, जो ओपन साइड की तरफ हम इसी लाइन को आधा इंच ऊपर ले जाते हैं। आधा इंच ऊपर ले गए और इसको आधा इंच ही हम यहाँ पर अंदर की तरफ लेके आते हैं। आधा इंच ऊपर जाएंगे, आधा इंच यहाँ बाहर की तरफ जाएंगे और इसकी शेप जिस प्रकार हमने ये की है उसी प्रकार से हम इसकी शेप कर देते हैं। और इसको ये जो हम आधा इंच की शेप करते हैं इसको यहाँ से उठाते हुए और जो हमने आधा इंच लिया है इससे यहाँ पे मिला देते हैं। ये मिलाने के बाद इसको यहाँ से उठाते हुए हल्की हल्की शेप करते हुए और ये जो हमारा है यहाँ पर इसके हाफ तक जो हमें विड्थ मिली है इसके हाफ तक ला करके मिला देते हैं। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ। यहाँ पर आधा इंच ऊपर आए थे और आधा इंच ही आगे की तरफ गए थे। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ। ये हमारी जो ये फ्रंट है, ये बैक, स्लीव, कॉलर, सफारी सूट की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।